Assalamualaikum everyone, welcome back. So in this video we'll be learning about the shape builder tool and its usages. तो बेसिकली शेप बिल्डर टूल यूज कहाँ पे होता है, इसकी यूजेजेस क्या है? शेप बिल्डर टूल इज यूज टू एड और सब्ट्रैक्ट वन शेप फ्रॉम अनदर। कैसे? ऐसे बिल्कुल हम देखते हैं। मैं यहाँ पे दो शेप्स बना रहा हूँ, दो सर्कल्स बना रहा हूँ बेसिकली। फर्स्ट वन एंड आई मेक अनदर कॉपी ऑफ द सेम शेप हियर। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा जो शेप है वो एक शेप बन जाए या इसमें से सिर्फ ये बच जाए, दिस पार्ट। सो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल गो हियर द शेप बिल्डर टूल और आई गेट प्रेस शिफ्ट एम एज वेल, द शॉर्टकट की। मेरा शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करूँगा। मैं इसको इंडिकेट करूँ कि जो अंदर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट सबको मिला के एक शेप बना दो। तो इसने ये एक शेप बना दिया। बट फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू रिमूव दीज टू पार्ट्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको सेलेक्ट करूँगा एंड आई विल गो टू द शेप बिल्डर टूल बाय प्रेसिंग शिफ्ट एम की। अब मैं अल्टर दबाऊंगा। अब आप देख सकते हैं कर्सर के साथ एक प्लस की छोटी सी साइन बनी हुई है। इट मीन्स इट्स द शेप बिल्डर इज प्रोवाइडिंग अस द एडिशन सर्विसेज। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, एडिशन नहीं, आई नीड सब्ट्रैक्शन टूल। मैं जस्ट इसके लिए सिंपली क्या करूँगा, मैं अल्टर दबाऊंगा। जैसे ही मैं अल्टर दबाऊंगा मेरी एडिशन प्लस की साइन माइनस में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद मैंने क्या करनी है, जस्ट सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एंड आई हैव अ शेप। जो उसके अंदर था ये वाला पार्ट सिर्फ यही बच गया ऐसा। तो इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे शेप्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये 3-4 शेप्स हैं और इनको हम बनाएंगे शेप बिल्डर टूल की मदद से। तो सबसे पहला शेप हमारा ये रिंग्स हैं। हम बिल्कुल ऐसी ही रिंग्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड आई विल ड्रॉ अ सर्किल हियर। इसका मैं स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब मैं लूँगा इसकी एक कॉपी। शिफ्ट्स के साथ मैंने दबा के रखा हुआ है ताकि इसकी अलाइनमेंट ख़राब ना हो। एंड अब मैं इसकी तीसरी कॉपी भी लूँगा, बट फॉर दैट आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल डी तो रिपीट द सेम ऑपरेशन जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि हम डुप्लीकेट्स बना देते हैं। इसमें क्या था कि हमने जो एक्शन किया वही एक्शन रिपीट होता है, बिल्कुल ऐसे। अब सेम इसमें फ़ायदा हमारा क्या हुआ कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब मुझे इनकी अलाइनमेंट को ठीक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। I will have 2 more circles here. मैं इसकी ही कॉपी लूँगा and I will do this. तो मैं इसकी ही कॉपी लूँगा and I will, इसकी अलाइनमेंट की फिक्र हम अभी नहीं करते। क्यों नहीं करते वो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला जो शेप है इन दोनों के साथ बिल्कुल इसी तरह सेंटर में चाहिए, बट इट्स नॉट इन द सेंटर फॉर नाउ। सो हम क्या करेंगे, मैं इनको सबसे पहले करूँगा ग्रुप। ग्रुप करने के लिए आप कंट्रोल जी भी दबा सकते हैं या यहाँ पे आके राइट क्लिक करके ग्रुप को क्लिक कर सकते हैं या फिर ग्रुप पर। तो याद होगा हमें पिछली वीडियोस में कुछ अलाइनमेंट के रिगार्डिंग पढ़ा था, सीखा था। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि मैंने इनको ग्रुप कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको बिल्कुल वैसे ही, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, अगर मैं इनको ऐसे ही सेंटर अलाइन करूँगा यहाँ से तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे एक साथ आ जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये अपना डिस्टेंस पे ही रहें, जस्ट ये वाला इस पे। तो मैंने इसलिए इन दोनों को ग्रुप करके एक शेप में कन्वर्ट कर लिया फॉर नाउ। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने इसको एंकर पॉइंट बना दिया कि भाई दिस इज़ और एंकर, ये अपनी जगह पे रहेगा, हमारा जो मूव होगा वो नीचे वाला शेप होगा। तो मैंने जैसे इसको क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं हमारा शेप सेंटर में आ गया। तो बिल्कुल वैसे ही अब मैं इनको अनग्रुप करूँगा, सेम ऑपरेशन में रिपीट करूँगा इन दोनों के लिए। मैं इनको ग्रुप करूँगा, कंट्रोल जी में प्रेस कर रहा हूँ एंड आई विल सेलेक्ट दिस बोथ, मेक दिस एंटर पॉइंट एंड आई विल सेंटर अलाइन। तो अभी हमारे पास कुछ ये रिंग्स आ गई है। अब मैं इनको वापस अनग्रुप कर रहा हूँ। अब मुझे इनके सेम इट कलर्स चाहिए इंच पे। आई वांट दिस येलो, आई वांट दिस ब्लू, आई वांट दिस एज ब्लैक, दिस एज रेड एंड दिस एज ग्रीन। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करूँगा
अब यहाँ पे मैंने फिल किया हुआ है एंड अब मैं इससे आई ड्रॉपर टूल यूज़ करूँगा। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा बट यहाँ पे एक इशू आएगा हमें कि ये हमें फिल करके दे देगा हमारे शेप को, ये हमारे स्ट्रोक को कॉपी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंड करके एक शेप बना दिया हुआ, इट्स अ शेप, इट्स अ कंप्लीट शेप। तो ये इसको एज अ फिल कंसीडर कर रहा है, इट्स नॉट स्ट्रोक हेयर इन द शेप, इट्स अ फिल। तो ये हमारे फिल को भर रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं जाऊँगा सबसे पहले तो इनको एक्सपेंड करूँगा, ऑब्जेक्ट। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस पे क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, आई विल चूज माई आई ड्रॉपर टूल। मैं इसको क्लिक करूँगा एंड आई विल हैव माई कलर ऑन द स्ट्रोक। एक्चुअली मैं फिर से सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा, मैं फिर से इसको क्लिक करूँगा, फिर से आई ड्रॉपर यूज़ करूँगा एंड आई विल अगेन क्लिक हियर एंड आई विल हैव माई कलर ऑन द माई रेफर शेप। सेम विद अदर्स। मैं शॉर्टकट कीज यूज़ कर रहा हूँ, वी फॉर सिलेक्शन टूल एंड आई फॉर आई ड्रॉपर टूल। मैं इसको वापस रख रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा बट वी हैव अ प्रॉब्लम, ये इनको ओवरलैप नहीं कर रहा। अब इसके लिए हम चूज़ करेंगे हमारा शेप बिल्डर टूल। अब शेप बिल्डर टूल को कैसे यूज़ करेंगे हम, सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे हमें एक इशू आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इशू ये आएगा कि मैंने सबसे पहले इस शेप को सिलेक्ट किया, तो शेप बिल्डर टूल को जब मैं मर्ज करूँगा तो ये हमारे इस शेप को इसके साथ मर्ज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें से ये माइनस करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, इसने इस कलर को पिक नहीं किया, बट आई वांट ब्लू टू बी पिक्ड। तो मैं क्या करूँगा, मैं बैक जाता हूँ, शेप बिल्डर टूल चूज करूँगा एंड सिलेक्शन टूल चूज करूँगा एंड आई विल सिलेक्ट दिस फर्स्ट ब्लू। मैं फर्स्ट ब्लू को चूज करूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल चूज येलो। ठीक है, देन आई विल गो फॉर शेप बिल्डर टूल। अब मैं जैसे ही इसको लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, हमारा ब्लू आ गया। अगर मैं ये लाइन येलो को क्रॉस करके बनाऊंगा तो इस पे भी ब्लू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ब्लू को चूज किया हो, बट आई वांट माय ब्लू कलर है, तो मैं ब्लू वाले एरिया पे इसको शेप बिल्ड करूँगा। एक्चुअली हमने गलती कर दी, हमने ये वाला पार्ट ओवरलैप करना था, नॉट दिस वन, सो आई एम सॉरी। अब हम क्या करेंगे, बस ब्लू को चूज करूँगा, देन आई चूज येलो, देन आई विल गो फॉर शेप बिल्डर टूल एंड आई विल जस्ट मर्ज दिस। अब सेम फॉर दिस शेप, मैं पहले येलो को सिलेक्ट करूँगा, देन आई सिलेक्ट द ब्लैक, देन शिफ्ट टाइम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेड आ गया, इसका मतलब हमारा रेड ब्लैक को ओवरलैप करने वाला है। तो सिंपली आई बूज, same for the green, yellow and green. Shift time. So here we are with the complete exact shape that we made earlier here. So that's all for this video. बाकी जो 3 shapes हैं वो हम next video में बनाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.